हैं तो कैसे देखें? देखिए, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब समझिए, हम क्या होता है, कण कण में परमात्मा है। अब बताइए, अनेक कण हमारे सामने है, क्या अनेक परमात्मा है? जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, उजाला है, तो उजाला देखिए जहाँ तक दिख रहा है कण कण में दिख रहा है, तो इसका मतलब बल्ब कण कण में थोड़ी ना है, बल्ब से उजाला है, उजाले से बल्ब नहीं। तो ये ब्रह्म से, परमात्मा से दुनिया है, दुनिया में परमात्मा थोड़ी ना। हाँ, इस दुनिया के माध्यम से अपने आप को पवित्र करके हम उस परमात्मा तक पहुँच सकते हैं, जैसे उजाले से हम बल्ब तक पहुँच सकते हैं। उजाले में कुछ भी करो, बल्ब को कोई तकलीफ होती है क्या? उजाले में बल्ब रहता है क्या? लेकिन बल्ब से उजाला है, उजाले से बल्ब नहीं। उजाले को माध्यम बना के बल्ब तक पहुंचा जा सकता है। तो इस जगत को माध्यम बना के अपने आप को निर्विकार करा के, अपने आप को पवित्र करा के इस भवसागर से पार उस परम ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन सारे कामनाओं से मुक्त होने के बाद, अपने आप को पवित्र करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपको प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से, राजा से मिलना होगा, तो आपको अनेक कारण बताने पड़ेंगे। और जब उस कारण को सिद्ध किया जाएगा, किस लिए आप मिल रहे हो, क्या वजह है, किस लिए, क्या काम है, जब वो पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा तब राजा से मिलने दिया जाएगा। कहने का मतलब है, अपवित्रता में हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इस संसार के माध्यम से हमने अपने आप को अपवित्र किया है, तो इस संसार के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र भी कर सकते हैं। तो ये ईश्वर कण कण में विद्वान नहीं है, कण कण ईश्वर से है। जैसे उजाला बल्ब से है, उजाले में बल्ब नहीं है, वैसे ही इस संसार में परमात्मा नहीं है, संसार परमात्मा से है। संसार भी है, आत्मा भी है, और ये पिंड हमें मिला है और ये संसार है। इस पिंड का उपयोग, इस साधन का उपयोग उस साध तक पहुंचने के लिए करना है। तो अपने आप को कैसे भी साध लो, ये है ईश्वर सर्वव्यापी का मतलब। ईश्वर सर्वव्याप्त है, मतलब सब कुछ उसी से है। इसका सदुपयोग करके हम उस तक पहुंच सकते हैं, दुरुपयोग करके इस भवसागर में हम बंधनों में फंस गए हैं और हमारा जीवन अशांतमय हो गया है। तो हम इस अशांतमय जीवन से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें सत्कर्म करना होगा, अनेक तरह की तप तपस्या करना होगा, साधनाएं करनी होगी और कर्म करना होगा, और धीरे धीरे अशांत भरे जीवन से हम मुक्त पाएंगे और अपने आत्म में स्थिर हो जाएंगे और आत्मा परमात्मा तक चला जाएगा। क्योंकि आपके अंदर पता है, आपके अंदर पता है, तो आप आत्म तक पहुंचोगे तो अपने आप बातें समझ में आ जाएगी। तो पहले आत्म तक पहुंचने का प्रयास करिए। हम अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में लिप्त हो गए हैं, उससे, चाहे राग में चाहे द्वेष से, उनसे अपने आप को कैसे छुड़ा ले, इसके लिए काम करें। परमात्मा की तो बाद में बात करें। जैसे मान लीजिए एक मादा बोले कि, एक मादा या नर मादा बोले मैं माँ, और वो बोले मैं बाप बनना चाहता हूँ, लेकिन बिना गर्भ धारण किए माँ बाप कैसे बना जा सकता है? अगर वो गर्भ को धारण कर ले तो माँ बनने का इंतजार करेगी। वैसे ही अगर हम आत्म में स्थिर हो जाएं तब परमात्मा से मिलने का इंतजार। लेकिन हम आत्म में स्थिर नहीं हैं, अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में, राग द्वेष में फंसे हैं, और इसमें परमात्मा की बात करना मतलब एक नया भटकाव। जैसे मान लीजिए कोई गर्भ को धारण न करे और बोले मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, बस अब माँ बन जाऊँगा, वो बोलेगी वो बोले मैं बाप बन जाऊँगा, तो क्या आप उस पर हंस दोगे? तो कहने का मतलब है, मेरा कर्ता से कैसे भी अपने आप को पहले छुड़ाओ, पहले तो आत्मज्ञान तक पहुँचो, अपने स्वयं तक, उसके बाद परमात्मा की यात्रा। इसे समझिए। बोलिए। विजय जोशी, गुरुजी, ज्ञान, कर्म और भक्ति में क्या उत्तम है? देखिए, सब एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। मूल कर्म है, क्योंकि कर्म करके भटके हो। अगर कर्म अच्छा है, बुरा है, परोपकार है, यही करके हम भटक गए हैं, तो मूल कर्म है, बाकी हमें सहायता देती है। कर्म और क्या बोले, पूजा, कर्म और भक्ति, ज्ञान। हाँ, तो देखिए, ज्ञान से हम कर्म करेंगे तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ हुआ, क्योंकि ज्ञान बिना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ज्ञान तो श्रेष्ठ हुआ। ज्ञान के बिना कर्म भी नहीं कर पाएंगे, कि अगर हमें मान लीजिए ज्ञान ही नहीं रहे तो हम कर्म कैसे करेंगे? क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या परोपकार, फिर तो हम कुछ अच्छा बुरा क्या करेंगे खुद पता नहीं। तो सर्वप्रथम पहले ज्ञान, फिर कर्म और फिर भक्ति। बोलिए। विनय दत्त वस्ता, कुटिया का पता बता दे प्लीज।
कुटिया का पता चैनल पे दे दिया गया है, फिर से मैं बता देता हूँ। भारत में मध्य प्रदेश, एमपी, जिला खरगोन, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास अदलपुरा ये जगह है। इस समय सत्संग भी वर्तमान में यहीं से हो रहा है लाइव। और ये पास में यहाँ पे इंदौर स्टेशन, खंडवा स्टेशन पास में पड़ता है, तो इंदौर से आप आ सकते हैं आराम से खलघाट, ठिकरी के पास मगरखेड़ी, और वहाँ से आप अदलपुरा आ सकते हैं। और पता दे दिया गया है, लिंक भी दे दिया गया है, तो आप आ सकते हैं आराम से। फ़ोन नंबर भी है, उस पर फ़ोन करके आप पूछ भी सकते हैं अगर आने में कोई परेशानी है किसी भी साधक को। और यहाँ जब से चाहे जब तक कोई भी रह सकता है, साधक भी आ सकता है, साधिका भी आ सकती है। अपने आत्मिक कल्याण के लिए यहाँ भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क है आप लोगों के लिए। ये है कि यहाँ के व्यवस्था में आप लोगों को रहना होगा, यहाँ के व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। अगर अलग से कोई भोजन की अपने तरीके से मांग करेगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ जो भोजन है, एक टाइम का हल्का नाश्ता और एक टाइम का बिना स्वाद भरा, कम से कम जितने में स्वाद न हो वो भोजन शरीर के प्रोटीन के लिए। अगर ये स्वीकार है, ये साधक के लिए व्यवस्था है, तो कोई भी साधक आ सकता है यहाँ पे साधना करने के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए। जब तक मेरा शरीर है, आप लोगों के लिए ये व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क है और कभी भी आ सकते हैं। मैं रहूँ या ना रहूँ, ये जगह अपने आप में है, आत्मिक कल्याण के लिए अच्छी जगह है। आप आएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जगह कैसी है। बस साधक बन के आइएगा, साधक बन के, वो भी निर्विकार होने के लिए। अगर कुछ और बन के आए तो यहाँ आने का मतलब नहीं है। अपने बैकग्राउंड को छोड़ के साधक बन के आइए और यहाँ के व्यवस्था को स्वीकार करते हुए बिना कमी बताए और उस व्यवस्था का उपयोग करते हुए साधना करिए। यहाँ क्या है, कुछ लोग आ रहे हैं, मैं तो एसी छोड़ा नहीं, तो कौन कहा आपको आने के लिए? ये साधक के लिए व्यवस्था है। और साधक अगर एसी नहीं छोड़ सकते थे तो मत आओ, पूड़ी नहीं छोड़ सकते तो मत आओ, परोठा नहीं छोड़ सकते तो मत आओ, रोटी नहीं छोड़ सकते तो मत आओ। आप साधना करने आए हो कि परोठा पूड़ी खाने आए हो? क्या करने आए हो? आप जरा अपने आप से पूछो। आप सत्संग की बात करो, साधना की बात करो। आप जब देखो तो खाने पीने की बात करो। आप उससे कब निकलोगे? भोग भोजन से कब निकलोगे? हमें क्या है, हमें क्या होता है, हमें नशा हो गया है, हमारी आदत लग गई है। हमें प्रोटीन चाहिए। शरीर सुरक्षित रखने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है। तो क्या हमारा शरीर सुरक्षित स्वाद से रहता है? और हमारा सारा झंझट, सारा झगड़ा स्वाद का है। स्वाद भरा भोजन चाहिए। क्यों स्वाद भरा भोजन चाहिए? तो अगर स्वाद भरा भोजन चाहिए था तो साधक के जीवन का चुनाव क्यों करना? बस वही साधक बन के लोगों का पैसा लेके कोई बीड़ी मार रहा है, कोई सिगरेट मार रहा है, कोई चरस मार रहा है, कोई अफीम मार रहा है, कोई गांजा पी के ध्यान कर रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है। बताइए कितने मेहनत से लोग 200-300 रुपया 12 घंटे 8 घंटे नौकरी करके कमाते हैं और आप उनका पैसा सिगरेट बीड़ी में, स्वाद में फूंक दे रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप अगर समाज से कुछ ले रहे हो, कहीं से व्यवस्था ले रहे हो, तो उसे धन्यवाद देते हुए साधना में लगाओ ना। और जैसा मिला बिना कमी बताए वहाँ के व्यवस्था को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़िए। अगर आपको कोई निःशुल्क व्यवस्था दे रहा है तो आप सोचिए कितने मेहनत से वो लाता होगा, वो आप नहीं देख पा रहे हो। बस आप अपनी व्यवस्था में फंसे हुए हो। और व्यवस्था अगर चाहिए था तो घर से इतना दूर तक क्यों आए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे आके गए कि उन्हें टाइम से भोजन, टाइम से रहना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, तो भैया इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है? तो मैं यही कहूँगा, कृपया करके आप बात समझिए। ये व्यवस्था साधक के लिए किया गया है, ये व्यवस्था साधक के लिए किया गया है और इस व्यवस्था में पूरी तरह ईमानदारी है। ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आज यहाँ पे एक कुटिया बनी है, आप लोग कुटिया देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर लोगों से धन ही लेता तो यहाँ भव्य आश्रम बनता, ठीक है। लेकिन मैं जो लोग इस मार्ग के मार्गी नहीं हैं उनसे मैं पैसा नहीं लेता, क्योंकि मैं किसी की इच्छा कामनाएं पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आ रहा है तो इस व्यवस्था में जिए, इस व्यवस्था को स्वीकार करे, इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास मत करे।
क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, मैं तो व्यवस्था में जीता हूँ। आपको कौन कह रहा है व्यवस्था से आप यहाँ पे आइए? यहाँ की व्यवस्था को स्वीकार करिए ना, तब साधक का मतलब है। और ये व्यवस्था ईमानदारी से की गई है। और मुझे कोई भी धन अगर देता है तो मैं बोलता हूँ, भाई क्यों दे रहे हो, क्या बात है, मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं कोई कामनाएं पूरा नहीं कर सकता। मैं मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी व्यवस्था अगर मैंने किया है तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे कहीं से भी धन नहीं चाहिए, कहीं से भी दौलत नहीं चाहिए। ठीक है, लोग पूछते हैं, उनका धन्यवाद है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर धन हो चाहे कुछ भी हो, देने के बाद अगर पछताए कि उसकी कामना नहीं पूरा, इससे अच्छा लो ही मत। हाँ, इस मार्ग के मार्गी हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए और वो सेवा में लगाते हैं तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं चाहिए में यात्रा हो रही है। तो कोई भी साधक आए, कहीं से भी आए, यहाँ पे जितनी व्यवस्था है उसे स्वीकार करके आगे बढ़े। जो भी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे रहना, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है और जैसी व्यवस्था है स्वीकार करें। ना तो यहाँ एसी बताएं, ना तो कूलर बताएं और ना तो पंखा बताएं, ठीक है? पंखे की व्यवस्था है ऐसा नहीं है, ठीक है? जितने में आप अच्छा जीवन जी सकते हो ऐसी व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने जीवन में एसी नहीं देखा है, कूलर नहीं देखा है, पंखा नहीं देखा है। मैं आपको बताऊं, मैं आज मुझे दूसरा महीना यहाँ रहते हो गया, मैं इस दायरे से बाहर नहीं जाता हूँ। और मैं जो भी व्यवस्था है साधक के लिए, उस व्यवस्था में मैं खुद जीता हूँ। और जितने लोग अभी आके गए, मैं उनको अपने हाथों से भोजन बना के खिलाता हूँ। बर्तन भी खुद खुद मैं मांज देता हूँ। लेकिन वो ज़्यादातर मुझे व्यवस्था बता रहे हैं कि मैं तो एसी में रहने वाला हूँ। अरे भाई, मैं साधक के लिए खोला हूँ, मैं एसी वालों के लिए नहीं खोला हूँ। अगर आपके पास व्यवस्था है तो अपनी व्यवस्था करके साधना करो। ये व्यवस्था ज़रूरतमंद के लिए है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप लोगों के लिए ये व्यवस्था नहीं है। हम उनके लिए खोले हैं जिन्हें भोजन रहने की व्यवस्था नहीं है और वो साधना करना चाहते हैं। मैं ऐसे साधक के लिए व्यवस्था दे रहा हूँ। आप यहाँ आके ये मत सुनाइए कि मैं एसी में रहने वाला हूँ, मैं कूलर के नीचे आता नहीं, मैं गादी के नीचे आता नहीं। तो कृपया करके आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के व्यवस्था को स्वीकार करिए और एक भी कमी मत गिनाइए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप या तो मत आएं, या तो आए हैं तो निवेदन है चले जाएं, सीधा सीधा। आप आए हैं, ज्ञान की बात करिए, सत्संग की बात करिए, भक्ति की बात करिए, योग की बात करिए, क्रिया की बात करिए कि कैसे आप अपने आप को छुड़ा सकते हैं, ध्यान की बात करिए। अनेक तरह की क्रियाएं हैं, कैसे हम अपना आत्मिक कल्याण कर सके, किस मार्ग पे चले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसकी बात करिए। साधना करिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आचरण को बदलिए। व्यवस्थाएं तो हम जब से पैदा हुए तब से पा रहे हैं, अब व्यवस्था में साधना होती है। और आप अपना बैकग्राउंड बता रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये साधक के लिए जगह है, ये किसी बैकग्राउंड के लिए नहीं है। मेरा भाव था, मैंने 12 साल भ्रमण किया, मैंने साधकों की तकलीफ देखी, इसलिए मैं भी खोजी रहा। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे एकांत नहीं मिल पाया, 1-2 दिन आश्रम में रहो तो फिर वहाँ पे तरह तरह की बातें होती थी, ठीक है, ये करो, यहाँ रहना है तो ये सेवा करनी पड़ेगी। तो मेरा भाव था कि मैंने बहुत तकलीफ झेला है, तो मैं आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करूँगा किसी भी साधक को तकलीफ ना हो। तो ये साधक के लिए मैंने इस कुटिया का निर्माण किया है, अपनों की कुटिया का, ना कि और लोगों के लिए। तो कृपया करके साधक आएँ और यहाँ का लाभ लें और सदुपयोग करें। बोलिए। शिव सिंह, गुरुदेव, सुखमय शरीर में भगवान को देखना सत्य है या झूठ? सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है स्वप्न में जाना, ठीक है? तो स्वप्न में तो बहुत सारी बातें दिखती हैं, कभी हमारा स्वप्न सच भी हो जाता है, कभी झूठ भी हो जाता है। तो पहले तो आत्मदर्शन करिए, आत्मदर्शन। बोलिए। नंदिनी नायर, राम राम गुरु जी।
वेदांत का एक्सपीरियंस आपने सुनाया, सुन के बहुत अच्छा लगा गुरुजी। क्या ये सच है कि जब ब्रह्म ज्ञान होता है सब ग्रंथ वेद अपने आप मन में रट जाते हैं, हमको इनको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है? देखिए, ऐसा है, आत्मज्ञान में ही ऐसा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान तो उसके आगे है, आत्मज्ञान में ही ऐसा हो जाता है। उसके मुंह से कुछ भी निकलता है शब्द, तो वो वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, पुराण, ये सब से निकलता है, रहस्यमय ज्ञान निकलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। अब जरूरी नहीं है कि उसे वो भाषा भी आने लगी। हम भाषा को ज़्यादा महत्व दिए, हम आप एक दूसरे की कैसे बात को समझ लें, इसलिए भाषा का उपयोग किया गया है। तो आप लोग अपने आप को समझने का प्रयास करिए। और कोई भी वेद लिखा है, शास्त्र लिखा है, उपनिषद लिखा है, वेदांत लिखा है, तो कोई न कोई अपनी स्थिति पे होके लिखा है, मतलब आत्म से वो आया है। तो कहने का मतलब आत्म में अगर आप पहुंच गए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। बोलिए। डॉक्टर विजय सोनी, क्या संचित कर्म नष्ट किए जा सकते हैं? कौन सा मार्ग सहज है, ज्ञान, भक्ति या कर्म कर्म, योग? कर्म और भोग। सीधा कर्म करके उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, भोगना भी पड़ेगा। जितना आपने किया है उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जब आप समझ गए तो वर्तमान में जो चाहिए उसके लिए काम करिए। सीधा सीधा एक कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। बोलिए। शिव सिंह, सपने में किए गए पाप को भोगना पड़ता है या नहीं गुरुदेव? नहीं नहीं, सपने में हम थोड़ी न करते हैं। स्वप्न होता है, उसमें क्या पाप क्या पुण्य। गोकुल जोशी, कलयुग का अवतार कौन है गुरुजी? जीवन जीने का मौका मिला है, जिसको जब आएगा तो देख लिया जाएगा। पहले तो अपने अवतार को समझने का प्रयास करिए। जब एक ही ब्रह्म से सब हैं तो सब यहाँ अवतार हुए। किसी ने अपने अवतार को समझा, किसी ने अपने अवतार को नहीं समझा, बस यही फर्क है। शिव सिंह, गुरुदेव मैं एडवोकेट हूँ। मुलजिम को बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि वो हमें बचाने के लिए धन देते हैं, क्या इसका पाप लगेगा? अगर आपको मालूम है तो लगेगा कि आप अगर एक अपराधी को बचा रहे हो और आप उससे धन ले रहे हो, तो इसका परिणाम आपको कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। आपको पावर मिली है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बोलिए। और ये बात आपको भी मालूम है, ये मैं कह रहा हूँ, ये बात आपको भी मालूम है। ऐसा नहीं कि इसका बोध आपको नहीं है, मालूम है। बोलिए। मन जानत है मन मानत नहीं। सुमित सेनी, मीरा जी प्रेम भक्ति थी, उन्हें ज्ञान भी उपलब्ध था, फिर भी उनको देह धारण किए हुए गुरु रविदास जी की आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्यों महाराज जी? हाँ, तो उसके बाद उनको ज्ञान हुआ ना। वो तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस भक्ति के परम स्थिति पे उपलब्ध थे, लेकिन माता ने तोतापुरी को बुला के उन्हें ज्ञान करवाया। तो शब्द गुरु है, वो तो गुरु ही दे सकता है, कोई शरीरधारी ही दे सकता है। वो कोई शरीरधारी ही दे सकता है। तो भक्ति में कोई आगे जाता है तो उसका इष्ट किसी न किसी गुरु से मिला देता है, और जिससे वो अपना आत्मिक कल्याण कर लेता है। तो गुरु शब्द है, शरीर नहीं। और शब्द जैसे अनेक नल बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन उस नल से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन एक नल पृथ्वी से जोड़ दिया गया, उससे पानी आ रहा है। जो निर्विकार हो गया है उसके अंदर से ज्ञान आने लगता है, उससे आत्मिक कल्याण होगा, क्योंकि वो जुड़ गया है उससे। जैसे ये नल पृथ्वी से जुड़ गया है, पूरे विश्व में पानी एक जगह से आता है, जो दो जगह से नहीं। तो गुरु एक है, दो नहीं। गुरु शब्द है, शरीर नहीं। तो शब्दों को अपना के जीवन में आगे बढ़िए, अपना आत्मिक कल्याण करिए। तो गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु शब्द है, इसका विशेष ध्यान रखिए। बोलिए। गुरुजी, बल्ब प्रकाश के उदाहरण से समझ में आया कि विकार छूटे तो ही आत्मा मिले। तो बस छोड़ दीजिए। इसी तरह उदाहरण द्वारा बात जल्दी समझ आती है। धन्यवाद गुरुजी। और किसी को संशय हो तो निसंकोच बोलिएगा। बोलिए। विपिन कुमार, गुरुजी क्या मृत्यु असत्य है?
हाँ, इच्छा अपेक्षा में है। न तो सच है ना झूठ है। जैसे एक पेड़ आपके सामने ये दृश्य दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, न सच है ना झूठ है। इसलिए कि आपको पता है कि आने वाले समय में नहीं रहेगा और आपको पता है कि पहले ये नहीं था। तो ये न सच है ना झूठ है। तो मृत्यु न सच है ना झूठ है, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु है क्योंकि कामनाओं में है। जब तक कामनाओं में है तब तक जन्म मृत्यु। कामनाओं से अपने आप को छुड़ा लिए, न जन्म न मृत्यु। आप मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं। बोलिए। सुमित सेनी, भक्त को पहले ही ज्ञान हो जाता है लेकिन आसक्ति क्यों रह जाती है? समझ हो जाती है, ज्ञान नहीं हो जाता है। आत्मज्ञान नहीं हुआ रहता है, समझ हो जाती है। ज्ञान तो तब होगा जब सारे कामनाओं से अपने आप को छुड़ा लें, तब होगा। बोलिए। गोकुल घोष, ब्रह्म ज्ञान क्या है? क्या आज के समय में ऐसे गुरु हैं जो उस परब्रह्मा का दर्शन करा दे? देखिए, इस दुनिया में एक ही है जो आपको उससे मिला सकता है, वो स्वयं वही व्यक्ति जो मिलना चाहता है। तो पहले तो अपने आप को निर्विकार कराओ, आत्म में स्थिर हो और आत्मा परमात्मा से मिला देगा। तो पहले तो अपने आप को निर्विकार कराने के लिए खुद प्रयास करिए। कैसे भी अपने आप को कामनाओं से छुड़ाइए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से छुड़ाइए। कैसे? तब कोई मतलब है। हमारी योग्यता से हमें लोग मिल जाते हैं जो मुझे चाहिए। देखिए, जब हमने जीवन में बेईमानी की तो मुझे बेईमानी कराने वाले लोग मिले जिन्हें हम जानते भी नहीं। जब हम बेईमानी छोड़ के ईमानदारी पे चले तो हमें ईमानदारी कराने वाले लोग मिले जिन्हें हम जानते नहीं। ये प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जो चाहिए जैसे ही आप योग्य होते हो वैसे लोग आपको मिलने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं है, यहाँ है, आप उस लायक हो या नहीं। जैसे मान लीजिए एक मादा गर्भ को धारण करने के लिए तैयार है तो नर अपने आप आ जाएगा, कितना भी उसे भगाओ नहीं जाएगा। लेकिन एक मादा तैयार न हो, आप लाखों नर ला के खड़ा कर दो, उसे गर्भ धारण नहीं करवाएगा। कहने का मतलब है आपकी अगर योग्यता नहीं है तो गुरु आके करेगा क्या? अगर आपकी योग्यता है तो गुरु आपके दरवाजा को तोड़ के आपके अंदर आ सकता है, आपके घर के अंदर आपको ज्ञान करा के चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है आप योग्य बनिए, निंदा और कमी निकालना बंद कर दीजिए। आप खुद योग्य बन के जीवन में आगे बढ़िए और अपना आत्मिक कल्याण करें। बोलिए। शारदा तिवारी, गुरुजी, हमारे गुरुजी सड़क चले गए तो अभी शिव जी को गुरु बना ले क्या? जब शिव जी को देखा नहीं तो गुरु कैसे बनाएंगे? जिस नल को देखा नहीं उससे प्यास कैसे बुझाएंगी? कोई जीवंत गुरु है, उसके शब्दों को लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, अपना आत्मिक कल्याण करिए। बोलिए। मिलन तोड़कर, ये पता दिखा दो उनको, पता बोले थे ना, दिखा दो। साफ नहीं आएगा ठीक, चैनल पे है ना गुरु जी। मिलन तोड़ के गुरुजी खुद की आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें? अपने आप को सत्कर्म में लगाएं। जितना हो सके जरूरतमंदों की सेवा करें, उनकी सेवा करें। जो लोग निर्धन हो, लाचार हो, असहाय हो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हुए जीवन में आगे बढ़िए। शिव सिंह, आत्मज्ञान कैसे करें? क्या विधि है? विस्तार से बताएं। गुरुदेव, आपने कैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया, कृपया बताएं। ये पता दिखा दीजिए पहले। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान। हमारे सामने दो रूप है, एक खुद का रूप, एक लोगों का रूप। हम इच्छा अपेक्षा कामनाओं में अनेक रूप में फंस गए हैं। बाहर के रूप से अगर हम अपने आप को छुड़ा लेंगे,
स्वरूप में आएंगे तो आत्मज्ञान होगा और इस रूप से, इस पिंड से मोह आसक्ति हट जाएगी। राग द्वेष मोह आसक्ति सारे कामनाओं को छोड़ देंगे, इससे कोई उम्मीद, इस पिंड से उम्मीद छूट जाएगी, तब ब्रह्म ज्ञान होगा। तो कैसे भी अपने आप को कामनाओं से छुड़ाओ, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से छुड़ाओ, अपने तरीके से छुड़ा लो। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बोलिए। साधना तिवारी, जिनसे दीक्षा लिए थे, आगे इनका पहले कमेंट आया था कि उनके गुरुजी सर्वलोक को सिधार गए तो वो भोलेनाथ को गुरु बनाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं वो सर्वक सिधार के जिनसे दीक्षा लिए थे, तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, किसी न किसी को तो जाना है, जिंदा या मुर्दा शरीर तो जाएगा। ज्ञान लेके आगे बढ़िए। कोई भी, दत्तात्रेय ने 24 गुरु माना था, बनाया नहीं था, घटना देखते हुए ज्ञान लिया, उन्हें गुरु का दर्जा दिया। तो ज्ञान लेके जीवन में आगे बढ़िए। पूरा प्रकृत गुरु है, प्रकृत गुरु है। तो गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। शब्दों को लेके आगे बढ़िए। बोलिए। नंदिनी नायर, गुरुजी जैसा आपने बताया कि हमको सात्विक रहना ज़रूरी है, आपकी कुटिया में भी सात्विक खाना है, सात्विक रहना है। गुरुजी मैं घर पे ठीक ऐसे ही रहती हो। हाँ, ठीक ऐसे ही रहती हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर के विकार दूर नहीं हो रहे। इसलिए कि आपके घर में आप अकेले, आप ऐसी भक्ति कर रही हैं। ऐसे सब लोग तो इसी मार्ग पे नहीं है, कामनाओं वाले लोग हैं, तो उनका प्रभाव ज़्यादा है। और ज्ञान की तलवार आपके पास नहीं होगी निर्विकार कराने के लिए अपने आप को। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है, ज्ञान भी है, प्राकृतिक भी है। यहाँ पे कोई भी साधक आता है, यहाँ के बाहर जा नहीं सकता, व्यवहारिक बातें नहीं कर सकता। एक समय हल्का नाश्ता, एक समय भोजन, वो भी मांगना नहीं है, जब भी मिलेगा खा लेगा और साधना करेगा। ठीक है, आप जहाँ हो, जहाँ से हो, अपना आत्मिक कल्याण करो, लगे रहो कैसे भी। बोलिए। दौलत राम, गुरुजी अपना एड्रेस दीजिए। पता तो मैंने अभी बताया और चैनल पे पता है, उस पते पे फ़ोन नंबर भी है। कभी भी कोई दिक्कत है फ़ोन करके पूछ लेना, और आप कभी भी आ सकते हैं। बोलिए। सुमित सैनी, गुरुजी अर्जुन को विराट रूप के दर्शन होने के बाद भी मोह आसक्ति रह गई थी, ऐसा क्यों? कुछ क्षण के लिए हुआ था अभिमन्यु के लिए, बाद में भगवान ने अग्रसर रूप लेके उन्हें जिस लोक में अभिमन्यु थे लेके गए, तो बोले अभिमन्यु है, वहाँ से उनका मोह भंग हुआ। तो ज्ञान के बाद भी अगर कभी मोह रहता है तो वो मोह टिकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो लोग अर्जुन को इससे समझना है कि अर्जुन को ज्ञान के बाद भी मोह हो गया था। यहाँ ज्ञानता में लोग बोलते हैं कि हम तो काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर हो गए, हम सारे कामनाओं को छोड़ दिए हैं। हमें ये समझना है। बोलिए। गोकुल जोशी, आजकल उपदेश देने वाले गली गली मोहल्लों में बाबाओं की भीड़ है, किसको माने किसको नहीं? शब्दों को अपना के अपने आप को मानो, अपने आप को तैयार करो, सीधा सीधा। शिव सिंह, क्या मंत्र जप से पाप करते हैं? मंत्र जप को अजपा जप कैसे करें? मंत्र जब से पाप नहीं करते हैं, आपको पाप भोगना पड़ेगा, और कर्म करके आप अपने आने वाले कल को, आने वाले समय को बदल सकते हो। सीधा सीधा आपने जो किया है उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कोई भी हो, मैं रहूं चाहे आप रहो। बोलिए। गोकुल जोशी, कोई ऐसा बाबा नहीं होगा जिसके पीछे भीड़ ना हो। विपिन कुमार, गुरुजी नाम जब कितना सहायक है आध्यात्मिक यात्रा में?
नाम जप सहायक है लेकिन मूल कर्म है। या तो नाम जप अगर कर रहे हैं या तो पूरी तरह नाम जप करिए, कुछ करिए ही मत, तो उसके द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन कर्म बंद कर दीजिए। जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा मरा जपे, लेकिन मरा मरा के अलावा उन्होंने कुछ किया भी। तो नाम जप कर रहे हैं तो उसके बाद कर्म पे ध्यान दीजिए, आपके द्वारा क्या काम हो रहा है, इसका ध्यान देते हुए जीवन में आगे बढ़िए। बोलिए। साधना तिवारी, गुरु जी आपके आश्रम में आकर साधना करना चाहते हैं, घर पर करती हूँ साधना से घर बार जाने का दिल साधना से घर बार छोड़ने का दिल करता है और नौकरी भी, क्या करें? देखिए, आज आप कभी भी आ सकते हैं, आप लोग कोई भी आ सकता है, पूरे विश्व से कोई भी आ सकता है। यहाँ भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क है साधक के लिए, चाहे जब से जब तक रहे। हाँ, अपने परिवार को कोई भी आए तो बता के आए, ऐसा नहीं आपके आने से किसी को तकलीफ हो। परिवार की सहमति होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनके द्वारा हम आए हैं उनको दुख दे के क्या मतलब है। तो सोच समझ के आप जीवन में आगे बढ़िए। बोलिए। मेकी कैंग, गुरुजी भगवान को पाने के लिए संन्यास जरूरी है? बस बेईमानी छोड़ना जरूरी है और सत्कर्म जरूरी है। दुर्गावती यादव, गुरुजी मेरे ऊपर क्या है प्लीज बताइए। आपके ऊपर आपकी कामनाएं हो सकती हैं, बस कामनाओं को छोड़ दीजिए, बस, और क्या। मिक्की कैंग, नाम जब अपने के लिए करना चाहिए या औरों के लिए? वो आपका भाव कैसा है वो देख लीजिए, आपके ऊपर है। नंदिनी नायक, गुरुजी जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है तो इट मीन्स भगवान हमसे रूठे हुए हैं क्या? वो हमसे रूठ जाता है, मैं उसको मनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो मानता क्यों नहीं? क्या मेरे प्रभु रूठे हुए हैं मुझसे? ऐसा नहीं है, भगवान न खुश होता है न रूठता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें परिणाम मिलता है, सीधा सीधा सिद्धांत है। गोकुल जोशी, यह व्यापार का रूप ले चुका है कलयुग। ये भी बोला गया है कि धर्म के नाम पर पाखंड होगा। धर्म के नाम पे पाखंड होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म करना छोड़ देंगे। पाखंड करने वाले पाखंड करें, और आप धर्म करना क्यों छोड़ रहे हैं? आप धर्म करें, आप अपने आप को साधें, जो जैसा करेगा उसको परिणाम वैसा मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाखंड कर रहा है, आप उसे पाखंड करने में देखते रह गए और कुछ कर नहीं पाए, और आपके पास क्षमता थे कि आप कुछ कर सकते थे। तो कम से कम आप धर्म मत छोड़िए। कोई भी व्यक्ति हो, सत्कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ो। जिसको पाखंड करना है पाखंड करने दो, आपको क्या करना है वो देख लो। बोलिए। विजय जोशी, गुरुजी काम के आगे आते जाते ही नहीं, क्या करें? एक तरफ वेदांत का ध्यान और दूसरी तरफ काम के आवे का, क्या करें? देखिए, सब करते हुए आगे बढ़िए। देखिए, आप भोजन भी करते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, नहाते भी हैं, धोते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, साधना सब कर रहे हैं, तो ये सब करिए ना, जो हो सकता है करिए। करते हुए आगे बढ़िए, मत छोड़िए, मत पकड़िए, करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। बोलिए। जया मिश्रा, प्रणाम स्वामी जी, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो प्रत्यक्ष दर्शन करा दे कि सब विषय विकल्प गिर जाए और इस समस्त लीला का आधार पर दृष्टि जाए? हाँ, तो सीधा मार्ग है, इसे ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। कुछ ही शब्दों में उम्मीद से अपने आप को मुक्त करा लीजिए, बस बात खत्म हो गई। बोलिए। सुखविंदर सिंह, कामनाओं को कैसे छोड़ा जा सकता है? बोलने में और करने में बहुत अंतर है। जैसे पकड़े हो वैसे छोड़ दो, सीधा सीधा। पकड़े आप हो, सब खेल खेलें, राम गोसाई अपना बैठे दास की नाही।
तो कामनाओं को कौन पकड़ा है? कामनाएं आपको पकड़ी है कि आपने कामनाओं को पकड़ा है? जैसे पकड़ा है वैसे छोड़ दीजिए, बस बात खत्म। अपने तरीके से कुछ चाहिए, तरीके का त्याग कर दीजिए, कामनाएं छूट जाएंगी। बोलिए। दुर्गावती यादव। गुरुजी, प्रेत को कैसे दूर करें, उपाय बताएं। बस प्रेत के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो, जीवन में आगे बढ़ो। प्रेत को जो करना है वो करने दो। श्रीमान जी, ज्योतिष से डरना चाहिए या नहीं, ये कितने % काम करता है। किसी से भी नहीं डरना चाहिए, बस अपने आप से डरना चाहिए। ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से आपको डरना हो। बस सीधा सीधा ईमानदारी से जीवन जीते हुए आगे बढ़िए। डरने की ज़रूरत नहीं है। आदमी या तो गलत करता है या कमज़ोर रहता है, इस स्थिति में डरता है। ना तो गलत करिए और अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए, धन से, तन से, ज्ञान से, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप कमज़ोर रहेंगे तो किसी न किसी से आपको डरना पड़ेगा। अपने कमज़ोरी को हटाने का प्रयास करिए। शिव सिंह। पुराने युगों में मंत्र जब से दानवों को वरदान मिलते थे, ये सत्य है या झूठ? क्या कलयुग में भी गुरुदेव, क्या अब भी ऐसा हो सकता है? मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे आत्मिक कल्याण करना है, और मुझे जो समझ में आया था मैं इसलिए निकला था, और मुझे समझ में आया आप लोगों को बता रहा हूँ। कलयुग में क्या है क्या नहीं है, उससे अच्छा है कैसे अपना आत्मिक कल्याण हो जाए, मैं कैसे इस अशांत भरे जीवन से मुक्ति पाके अपने परम स्थिति को उपलब्ध हो जाऊँ। अगर इसके लिए काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इन सब बातों में मत फंसिए, कोई मतलब नहीं है जीवन में। बोलिए। विजय जोशी। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। साधना तिवारी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुमित सैनी। गुरुजी, बहुत अधूरा महसूस करता हूँ, खोज रहा हूँ अभी भी। एक बार तो ऐसा लगा बस खोज बचा ही नहीं, उस प्यारे की प्रसाद स्वरूप कृपा हुई, लेकिन बाद में अपने अंदर बहुत कुछ गलत दिख रहा है। बस किसी भी तरीके से उम्मीद का त्याग करिए। कृपा नहीं चाहिए, कृपा वाला चाहिए, क्योंकि कृपा ही तो भटकाव है, लीला नहीं। लीलाधारी चाहिए, जादू गर चाहिए, जादू नहीं। जादू झूठा है। तो वैसे ही कृपा को छोड़ दीजिए और उम्मीद का त्याग कर दीजिए, तब कुछ समझ में आएगा। बोलिए। साधना तिवारी। गुरुजी, एक बार एड्रेस दीजिएगा। तो पता तो दे दिया गया है, जितने चैनल हैं उस पे पता है। आप लोग फ़ोन करके अगर कोई समस्या है तो आ सकती हैं। फिर मैं आपको पता बता दे रहा हूँ। भारत में मध्य प्रदेश एमपी में जिला खरगोन तहसील कसरावत के पास भोइंदा गांव है, और वहाँ से अदलपुरा सीधा सीधा मार्ग है। इंदौर स्टेशन के, इंदौर स्टेशन से आप आ सकती हैं कभी भी। बोलिए। जय मिश्रा। स्वामी जी, कृपया एक बार पुनः थोड़ा विस्तार से समझा दें ताकि मैं इसे जीवन में धारण कर सकूं। विषय विकल्पों को कैसे समझूं? अनुभव करते करते, समझते समझते समझने वाला रह जाता है, समझने के लिए कुछ भी नहीं रहता, तब समझ जाता है। तो समझते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। बोलिए। जिंदगी का मतलब है जिंदगी को समझ लेना, यही जिंदगी है। कैसे भी अपने आप को समझने का प्रयास करिए। हम ज़्यादा समय, ज़्यादा अपना ऊर्जा मतलब का दूसरों को समझने में लगा रहे हैं। कैसे भी वहाँ से छुड़ाइए और अपने आप को समझने में लगा दीजिए, और आप धार्मिक बनने का प्रयास करिए। क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये संसार के मालिक आप नहीं हो, अपने मालिक तो हो। अपने को क्यों भटका रहे हो? बोलिए। शिव सिंह। क्या ध्यान लगाने के लिए सांसों पर ध्यान दें या मंत्र पर ध्यान दें? मैं ध्यान में कैसे उतरे, ध्यान का सरल मार्ग बताएं। हमने ध्यान के बारे में
बोला है, और आप देख लेना अन्य जितने भी चैनल हैं ध्यान के बारे में हमने बोला है, आप उसे सुन लेना। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान अगर आप किसी पे करते हैं तो आप वहाँ मन रुक जाएगा, मन बहिर्मुखी नहीं जाएगा, चेतन मन में नहीं जाएगा। ध्यान प्राकृतिक घट रहा है और दृष्टा भाव से उसे देखना है, चाहे बहिर्मुखी जाए चाहे अचेतन मन में जाए, कोई प्रतिक्रिया न देते हुए उसे दृष्टा भाव से देखना है, और देखते देखते आखिरी तक जाएंगे तो वो बंधन छूट जाएगा। ये है ध्यान, सरल और सहज, आप कभी भी कर सकते हैं। हर वक्त कर्म करते हुए बस अपने आप को जांचते रहिए, कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है। बस अभी तक आप अपने कमियों को न देख के लोगों का कमियां देखे, अब आप अपनी कमियां देखिए अपने कर्म में। अभी तक आपके कर्म में लोगों ने कमियां देखा, और आपने लोगों के कर्म में आपने कमियां देखा। अब अपने कर्म करते हुए अपने को देखना है, यही है दृष्टापन। इस दृष्टापन को अपना के आप हर वक्त ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करना नहीं है, ध्यान आप कर रहे हैं, उससे मुक्त होना है। ध्यान स्वाभाविक घटित हो रहा है। बोलिए। सुमित सैनी, गुरुजी, गुणी भक्ति और पराभक्ति में क्या अंतर है? मतलब आप जो पूछे, आपने अलग भाषा में पूछा, चाहे जैसे भी, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, और पराभक्ति मतलब हम आत्मिक चिंतन करने लगे, वो पराभक्ति है। अगर कोई संशय हो तो बोलिएगा। बोलिए। नंदिनी नायर, गुरुजी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसा मैं कर्म करती हूँ वैसा ही मुझे रिजल्ट मिलता है, पर गुरुजी मैं तो अपनी समझ से अच्छे कर्म ही करती हूँ। विल दो ऑलवेज गुड एस आई कैन, क्या कर्म आप बताओ। कैन क्या करन आप बताओ, ऐसा कुछ है। आपको लगता है मैं ठीक करती हूँ तो उसका परिणाम भी तो आ रहा है, तो उसे स्वीकार करिए, और अगर कुछ बदलाव चाहिए तो उस बदलाव से कर्म करिए और आगे बढ़िए जीवन में। बोलिए। साधना तिवारी, गुरुजी, क्या सपने अपने अस्तित्व के उनका सामीप्य है? सपने सपने अपने अस्तित्व के उनका सामीप्य है, ऐसा ही है कुछ लिखा हुआ। बोलिए, आगे बोलिए। आनंद त्रिपाठी, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? जब हम पहले जन्म लिए तब पापी थे क्या? अभी तो पहला जन्म आप लिए थे, तो पहले जन्म तक आपको जाना पड़ेगा, और मैं पापी था या नहीं आपको देखना पड़ेगा। ये सब सारी बातें आपको समझना है, बस आपको मार्ग बता दे सकता है कोई भी, क्योंकि कोई बता देगा तो आपके लिए एक कहानी बनेगी। कैसे पहुंचा जाए उसके लिए काम करिए। बोलिए। शिव सिंह, क्या रोज सूर्य त्राटक चंद्र त्राटक करना चाहिए? वो आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये मायने रखता है। शारदा तिवारी, प्रभु सपने में अपने दिखते हैं या इष्ट देव दिखते हैं, इसका क्या मतलब है? कोई भी दिख सकता है सपने में, तो हम ऐसा ऐसा देखते हैं कि हम नहीं सोचते कि ये कैसा दिख रहा है, तो सपने सपने होते हैं। ठीक है। सुमित सैनी, पराभक्ति के बाद भी कुछ रहता है गुरुजी? आप आखिरी में आप हो। बोलिए।
क्या ईमानदारी से जीने से भगवान की प्राप्ति होती है या ध्यान साधना जरूरी है गुरुजी? ईमानदारी से भी जीना पड़ेगा, ध्यान साधना भी करना पड़ेगा और परोपकार में लगाना पड़ेगा अपने आप को। ये सब ज़रूरी है। बोलिए। जैसे जीवन जीने के लिए सोना भी ज़रूरी है, जागना भी ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है, बस जीवन जीने के लिए। तो वैसे ही अपने परम स्थिति को उपलब्ध होने के लिए सब ज़रूरी है। सब करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। बोलो राजेश, आपके कोई प्रश्न है? आपके? नहीं हो गया? जी। ठीक है, कुछ देर देख लो, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। और आप लोगों को कोई संशय हो तो पूछ लीजिएगा। बोलिए। अखिलेश जैन, अपने आप को जानने का क्या जानने का क्या तरीका है? जीने का। अपने आप को जीने का क्या तरीका है? सहज ध्यान ध्यानेश क्या है? अपने आप को जानने का क्या तरीका है? सहज ध्यानेश क्या है? सहज। अपने आप को जानने का तरीका सीधा सीधा है। दूसरों को जानना बंद करके अपने आप को समझना चालू कर दीजिए। आप सबसे ज़्यादा अपने साथ हो और हम अपने आप को न जान के दूसरों को जानने में लगे हैं। तो हम अपनी ऊर्जा को लोगों में खर्च कर रहे हैं, तो दूसरों को जानना बंद कर दीजिए और अपने आप को जानने का प्रयास करिए सीधा सीधा। और इसके लिए सीधा रास्ता है, अपने आप को समय देना, दृष्टा भाव से देखना, कुछ करना नहीं, कुछ करने से अपने आप को छुड़ा लेना। बोलिए। आनंद त्रिपाठी, जब ईश्वर ही सब करते हैं तो हमें क्यों सज़ा मिलती है? ये तो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर करते हैं, ये बात उनके लिए है। मैं तो कहता हूँ हम लोग जैसा कर रहे हैं वैसा परिणाम भोग रहे हैं ना। ईश्वर यहाँ कुछ नहीं करता, न अच्छा न बुरा। ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। इस भवसागर के परे है ईश्वर। जैसे बल्ब से उजाला है, उजाले में बल्ब नहीं है। उजाले में कुछ भी करो बल्ब को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उजाले को माध्यम बना के बल्ब तक पहुंचा जा सकता है। वैसे इस जगत में सात्विक तरीके से जी के उस परम ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। इस भवसागर, इस जगत के पार परम ब्रह्म है। बोलिए। हाँ, ये जगत उससे है। ईश्वर वही है जो कुछ नहीं करता। हम तो करने में आ गए, इसलिए तो भटक रहे हैं। ईश्वर की क्या जरूरत है कुछ करने की? बोलिए। गेम ऑफ लाइफ। खाना खा लिया आपने गुरुजी? हाँ, भोजन करके लाइव सत्संग कर रहे हैं। सुमित सोनी, गुरुजी, पराभक्ति में देहदारी गुरु की आवश्यकता होती है क्या या नहीं? शिव सिंह, गुरुदेव के आपने भगवान या आत्मा को देखा है? पराभक्ति में पराभक्ति स्थिति हो जाती है और समझने के बाद आत्मिक चिंतन में लग जाता है। तो कभी कभी हमें गुरु शब्द है, शरीर नहीं, शब्दों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम चिंतन में हमारे ही प्रश्नों के हमें जवाब नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी पड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन को ज्ञान के बाद भी ज़रूरत पड़ गई थी कृष्ण की, मोह में, पुत्र मोह में। बोलिए। अमित कुमार, मेरे पितृदेव कौन है गुरुजी? ये तो आपको पता करना होगा। अखिलेश जैन, सहज ध्यान क्या है गुरुजी? सहज मतलब प्राकृतिक ध्यान घटित हो रहा है, दृष्टा भाव से उसे देखना और देखते हुए चाहे मान हो चाहे अपमान हो आखिरी तक जाना, ये सहज ध्यान है। करना नहीं है, करने से अपने आप को छुड़ाना है। बोलिए।
और ध्यान ध्यान होता है। आज लोगों ने क्या कर दिया, अनेक व्यापार करने के लिए अनेक तरह के ध्यान, अनेक तरह के ज्ञान, अनेक तरह के योग, अनेक तरह की भक्ति बेच दिया। आध्यात्म अब तो बेचा खरीदा जा सकता है, इसको भी व्यापार बना दिया। और ये न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है, फिर भी लोग खरीद बेच रहे हैं, क्या करोगे। इसलिए इसे समझने का प्रयास करिए, ध्यान ध्यान होता है। बोलिए। बीके अनुराग सिन्हा, किसी एक देवी देवता में कैसे ध्यान लगाएं, इष्ट देव को कैसे चुनें, सभी अच्छे लगते हैं पर इष्ट देव को कैसे चुनें। देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे गेहूं से पूड़ी भी बनती है, परोठा भी बनती है, रोटी भी बनती है। एक आदमी को परोठा पसंद है, एक को पूड़ी पसंद है, एक को रोटी पसंद है। अब उसके पीछे गेहूं ही है, ठीक है, तत्व मूल है, रूप अलग अलग है, पीछे तत्व तो एक ही है। किसी को भी पकड़ लो और अपना आत्मिक कल्याण करो, क्योंकि सबके पीछे एक ही तो है और एक ही के लिए तो हम सबको पकड़ रहे हैं। बस खत्म, किसी को भी पकड़ लो, अपना आत्मिक कल्याण करो। पुलाव के पीछे भी चावल है, चावल के पीछे भी चावल है, खिचड़ी के पीछे भी चावल है, मूल तो चावल है ना। किसी को पकड़ के अपना आत्मिक कल्याण करो, बस। बोलिए। जगदीश सांबी, गुरुजी प्रणाम। शब्द सूरत योग के बारे में बताएं। बस शब्द को अपना के अपना आत्म दर्शन करिए, बस यही मैं बोलूँगा। अखिलेश जैन, सहज ध्यान क्या है। बता तो दिया, अपने आप हो रहा है उसे दृष्टा भाव से देखना सहज ध्यान है। अमित कुमार, मैं आपको गुरु मानता हूँ। शब्दों को मानिए, शब्दों को अपना के जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि ये शरीर का नाश हो जाएगा। शब्द से आत्मिक कल्याण होगा, उन शब्दों में जियो, शब्द को समझ के शब्दों को अपना के अपना आत्मिक कल्याण करो। शब्द गुरु है, शरीर नहीं, व्यक्ति कोई विशेष नहीं। बोलिए। गेम ऑफ लाइफ, क्या ईमानदारी से रस लेना गलत है। ईमानदारी से रस मिलता है, ले लो रस। साधना तिवारी, गुरुजी आप कितने सुंदर सरलता से बताते हैं, आपको नमन है, आप में ईश्वर दिखते हैं। सुमित सैनी, गुरुजी आपका लाइव आने का क्या टाइम है। राजेश जी बता सकते हैं। ऐसा है, मेरा लाइव आने का टाइम नहीं है, लेकिन अभी कल चैनल चलाने वाला बालक रहता है यहाँ से कुछ लगभग 60 किलोमीटर दूर, एक कुटिया से, जहाँ पे कुटिया का निर्माण हुआ है। तो वो अभी कल आया है, तो आज के एक दिन पहले, तो कल से लाइव आ रहे हैं। जब तक वो रहेगा लाइव आते रहेंगे। अखिलेश जैन, क्या आपने अपने आप को जाना है, आपकी यात्रा क्या रही। देखिए, व्यक्ति के अपने बारे में क्या बोलूं। आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर मिल रहा है, उससे आप समझ लीजिए। अब वो अपने बारे में क्या बताऊं आपको, क्योंकि बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं। इसलिए क्या बोलूं। बोलिए। बीके अनुराग सिन्हा, मूर्ति पूजा करें या निराकार पूजा। देखिए, अगर माँ बनना है, बाप बनना है, तो पहले किसी का बेटा या बेटी बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है, कोई शब्द को लेके जा रहा है, उसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। कोई भक्ति से जा रहा है, कोई प्रतिमा को लेके, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, उसे भक्ति मार्ग कहते हैं। कोई ध्यान से जा रहा है, बस दृष्टा भाव से देख रहा है, जो भी अतीत में घटनाएं हुई हैं उसे ध्यान मार्ग कहते हैं। और योग मार्ग, अनेक तरह की क्रिया करके अपने आप को समझना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, रूप तो कोई न कोई पकड़ ही रखा है, आखिरी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो किसी भी मार्ग से निकल लें, नर्मदे हर और चल अपने घर, कैसे भी अपने घर पहुंच लो,
अपने घर का पता लगा लो, आत्म में पता है, आत्म तक पहुंचने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, चाहे किसी भी मार्ग से चले जाए। बोलिए। शिव सिंह, गुरुदेव आपने भगवान या आत्मा को देखा है? एक व्यक्ति कितनी देर तक या कितने दिनों तक ध्यान में रह सकता है और रहना चाहिए? क्या बोलूं, आप जितने दिनों तक आप प्रयास करके, एक व्यक्ति में आप भी हो, तो आप देखो ध्यान में कितने दिनों तक रह सकते हो। बोलिए। अखिलेश जैन, क्या बैठकर ध्यान करने से ही अपने आप को जाना जा सकता है? ऐसा नहीं है, आप हर वक्त, हमने ध्यान बताया कि कर्म करते हुए बस ध्यान रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, हमेशा जांचते रहो, ये ध्यान है। तो हर वक्त आप ध्यान कर सकते हो अपने आप को जांचते हुए। बोलिए। आप हर वक्त ध्यान कर सकते हो, ध्यान का कोई दायरा नहीं है, क्योंकि शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से परे है सत्य, और सत्य के बाद है परमात्मा, परम ब्रह्म। बोलिए। अर्जुन कुमार, प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? ठीक है। सुमित सैनी, समाधि कितने प्रकार की होती है गुरुजी? अब मान लीजिए कोई मादा गर्भ को धारण करे, तो धारण तो धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म, प्रकार नहीं होता इसमें। अब देखिए, तो कोई मादा गर्भ को धारण कर ली, धीरे धीरे माँ बनने की स्थिति में आती है, तो एक ऐसे पीड़ा से गुजरती है, फिर उसके बाद माँ बन जाती है। तो क्या पीड़ा कई प्रकार से होती है? पीड़ा होती है, क्या पीड़ा का भी प्रकार होता है? समाधि एक ऐसी पीड़ा है जो सब कुछ छूट रहा है हमारे सामने, सब कुछ खत्म हो रहा है, और मैं खत्म होते देख रहा हूँ। मैं उसे बचा भी सकता हूँ, लेकिन उस बचाने में मैं फिर खो जाऊंगा, इसलिए मैं दृष्टा भाव से उसे देखता हूँ मिटते हुए। वो समाधि है। समाधि एक पीड़ा है, और उस पीड़ा के बाद वो माँ बन जाती है। अथाह पीड़ा होती है। इतना पीड़ा संसार में और कुछ नहीं है, ये समाधि जैसा और एक माँ बनने जैसा। और उसके बाद जब बच्चों को देखती है, और समाधि के बाद जब आत्म का दर्शन होता है, तो मतलब वो सुकून शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो समाधि समाधि होती है, समाधि का प्रकार नहीं है। अभी क्या है, लोग व्यवस्था क्या है, पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत, पैसे के लिए समाधि को भी बेच रहे हैं। मैं समाधि लगवा दूंगा। अरे समाधि कोई लगवा सकता है क्या? ये प्राकृतिक है। दर्द कोई दे सकता है क्या किसी मादा को? दर्द प्राकृतिक है। जब समय आएगा तो अपने आप दर्द उठेगा, कोई दर्द उठा नहीं सकता। इसे समझने का प्रयास करिए। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। आज व्यापार की वजह से लोगों ने ध्यान को अनेक नाम दे दिया, ज्ञान को अनेक नाम दे दिया, योग का अनेक नाम दे दिया, भक्ति का अनेक नाम दे दिया। इसके बाद समाधि का भी एक अनेक नाम दे दिए। कोई शक्तिपात करवा रहा है, कोई ये करवा रहा है, बस मात्र कुछ पैसों के लिए इतना लोग गिरते जा रहे हैं। पैसा कमाने का तो अनेक रास्ते हैं, क्या यही रास्ता है पैसा कमाने का? अब आपको अध्यात्म बेचना पड़ रहा है। कितने गिर गए हो, एक तो खरीदने वाले और बेचने वाले। मेनू कार्ड बना दिया है, और लोग इसमें उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। कोई माँ बनने की स्थिति में होती है तो दर्द अपने आप होता है। दर्द अनेक तरह के नहीं होते। दर्द होता है, पीड़ा होता है, तकलीफ होती है। वैसे समाधि होती है। अब लोग समाधि भी लगवा रहे हैं। आओ हम तुम्हें इतने पैसे में समाधि लगवा देंगे, आओ हम इतने पैसे में शक्तिपात करा देंगे। ये एक तरफ मतलब गंभीर बात है, शर्म की भी बात है, हंसी की भी बात है कि लोग क्या कर रहे हैं, और कोई काम ही नहीं रहा जीवन में। बस अब यही खरीदने बेचने को रह गया। अध्यात्म, माँ का दूध बच्चे के लिए बेचा जा सकता है, अध्यात्म भी बेचा खरीदा जा सकता है। तो ये शर्म का विषय है कि आज लोगों ने कुछ पैसों के लिए ध्यान के अनेक नाम रख दिए, ज्ञान के अनेक नाम रख दिए, योग के अनेक नाम रख दिए, भक्ति के अनेक नाम रख दिए, मात्र कुछ पैसों के लिए। ये शर्म की बात है। तो इसलिए सोच समझ के जीवन में आगे बढ़िए, अपना आत्मिक कल्याण करिए। बोलिए।
और हमारे बातों में कोई संशय हो तो निसंकोच कोई भी बोल सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। आनंद त्रिपाठी, मौत के बाद हमारा स्वरूप क्या होता है? अब मौत आई तो फिर आराम से पता चल जाएगा, ये तो हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। तो मौत के बाद तो खुद अनुभव होगा, या तो शरीर छोड़ के जाओ या तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसो। इच्छापेक्षा में हो तो मौत, और इच्छापेक्षा से मुक्त हो गए तो जाना। अब देखो आपको क्या करना है, एक समय ऐसा आएगा तो इसका तो अनुभव होगा। बोलिए। क्या हमारा मन बुद्धि मौत के बाद भी रहती है? अब मौत आएगा तो देख लेंगे मन रहती है या नहीं रहती। अखिलेश जैन, गुरुजी आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए, इससे हमें हिम्मत मिलेगी। बस यात्रा क्या, यात्रा में 2011 में निकला, 12 साल के ऊपर हो गए, भ्रमण किया, एक कपड़ों में घूमना। भाव यही था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। बाद में लगा कि ये तो अध्यात्म को बेच रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे कुछ पता हो ना। झूठ तो मुझे दिख गया, लेकिन सच का पता हो तब ना मैं बोलूं, नहीं तो मेरी बात मानेगा कौन। तो मैं खोज करते करते 2019 में पागल वाली स्थिति हो गई। मेरे फटे कपड़े पे कुछ वीडियो हैं भी, और फिर इसके बाद 20 में समझ में आ गया, तब से ये काम कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये कार्य हो रहा है। और बाकी इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत भूख प्यास का सामना करना पड़ा है, बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है। बोलिए। शिव सिंह, गुरुदेव आप कौन सा मंत्र जप करते हैं? ईमानदारी मुक्ति है बेईमानी बंद है, यही मूल मंत्र है। बीके अनुराग सिन्हा, बहुत सुंदर जवाब गुरुजी। अगर किसी एक में ध्यान लगाने पे डर लगता है, कहीं दूसरी देवी देवता या निराकार नाराज तो नहीं होंगे? इस दुनिया के संत है, सभी संतों की एक मानते हैं तो दूसरे की पूजा या ध्यान। बोलिए। अरुण कुमार, गुरुजी मैं वहाँ 8 घंटे अपने काम आयुर्वेद की अच्छी जानकारी है, ये भी सेवा देना चाहता हूँ और वहाँ के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। 8 घंटे सत्य को खोज अच्छे से कर सकूँ। आप आके कुछ दिन रहिए, देखिए आप आके कुछ दिन रहिए, यहाँ के माहौल को समझिए, फिर आप निर्णय लीजिएगा। वहाँ से निर्णय की बात क्यों करना, जब यहाँ पे व्यवस्था है और अपनों की कुटिया है तो आके खुद देख लीजिएगा। बोलिए। सुमित सैनी, गुरुजी आपसे कॉल पे बात हो सकती है क्या? फ़ोन पे तो मैं बात नहीं करता हूँ। फ़ोन की व्यवस्था इसलिए दी गई है कि आप लोग को आने में कभी परेशानी हो तो फ़ोन पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन पे बात नहीं हो पाती। बोलिए। अखिलेश जैन, क्या वाकई में सब कुछ अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे? बस करने का भ्रम तो है ना, अभी तो कर रहे हैं ना। वाकई कुछ सब कुछ अपने आप हो रहा है उसमें हैं कहाँ हम तो करने में लगे हैं। बोलिए। बैठो बालक। बोलिए। हो गया, ठीक है, कुछ देर देख लीजिए, नहीं तो नर्मदे हर और चबल अपने घर। ठीक है, हो गया।
बालक हो गया? अब आया है एक आया? बोलिए। ब्रेथ शोल। मैं कुछ पूछ सकता हूँ गुरुदेव, आपकी इजाज़त हो तो? पूछने लायक हो तो पूछ सकते हो, अगर बताने लायक है तो मत पूछना, क्योंकि दो ही स्थिति होती है जीवन में, सीखने वाले बनो या सिखाने वाले। अगर सिखाने वाले हो तो सीखने की बात मत करो, सीखने वाले हो तो सिखाने की बात मत करो। अगर आप सीखने वाले हो तो सिखाने के वालों के पास जाओ, और सिखाने वाले हो तो जो सीखने वाले हैं उनके पास जाओ, जो लोग सीख रहे हैं। तो पूछने लायक बात हो तो पूछ सकते हो, बोलिए। भाई कोई विद्यार्थी है तो शिक्षक ढूंढे, कोई शिक्षक है तो विद्यार्थी ढूंढे, हाँ यही है ना। फिर अखिलेश जैन। मन कभी कभी बहुत हावी हो जाता है, उस समय क्या करें गुरुजी? उसे हावी होने दे। आप उचित फैसला लेके जो आपके आत्मिक कल्याण के लिए ठीक है, आपके जीवन के लिए ठीक है, वो करें। क्योंकि मन आपसे है, मन से आप नहीं है, इसका ध्यान दीजिए। आप उसे पावर दे रहे हैं, आप उसे ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए सोच समझ के काम करिए, सीधा सीधा। मन तो इंगित करता है, मन थोड़ी ना बेचैन आप होते हो। मन तो मोबाइल में, कंप्यूटर में एरो की तरह इंगित करता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आप दो चाहे ना दो, खत्म बात। वो आपके ऊपर है। उचित अनुचित देख के जीवन में आगे बढ़ें, अपना आत्मिक कल्याण करें। बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग में सबसे ज़्यादा उचित कौन सा है? और मैंने पढ़ा है कि ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना ज़रूरी है, और वो सिर्फ ध्यान से ही हो सकता है। ध्यान लगाओगे, अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो ध्यान कहाँ लगाओगे? तो ध्यान को समझ के ध्यान करो। अगर आपको लग रहा है ध्यान करने से स्वयं की उपलब्धि हो सकती है तो करके पहुंच जाना चाहिए, रुके क्यों हो? पहुंचो, करो, आगे बढ़ो, बस बातें मत करते रहो, आगे निकल जाओ, अपना आत्मिक कल्याण कर लो कैसे भी। बोलिए। आनंद त्रिपाठी। चंद्रायन व्रत की विधि क्या है और उसके फायदे? लोग करते हैं, एक एहसास होता है भूख प्यास का, चढ़ती घटती में वो पहले ऐसे धीरे धीरे नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ऐसे करते हैं। और मैं तो कहूँगा कर्म को अपना के जीवन में आगे बढ़ो। इसकी विधियाँ लिखी गई हैं, कहीं से आप ढूंढ सकते हो और आप कर सकते हो। बोलिए। अरुण कुमार। गुरुजी, क्या ज्ञान उम्र से मापा जा सकता है? नहीं, शरीर की कोई ऐसा, देखिए आत्मा का कोई उम्र तो है नहीं, शरीर की उम्र है, वो भी हम अपने तरीके से नापते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई हो सकता है कि शरीर की ज़्यादा उम्र है उसको ज्ञान नहीं है, शरीर की कम उम्र है उसको ज्ञान है, ऐसा नहीं है। शरीर के उम्र से कोई मतलब नहीं है ज्ञान का। बोलिए। हो सकता है बालक को आत्मज्ञान हो, वृद्ध को नहीं हो सकता है वृद्ध को हो, बालक को ना हो। तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। बोलिए। गुरुदेव, ओमकार क्या है और कैसे काम करता है? कृपया पूरा ज्ञान दें। बोलिए आप। बी के अनुराग सिन्हा। गुरुजी, किसी एक देवी देवता या निराकार को का ध्यान करें तो दूसरे नाराज तो नहीं होंगे? मार्गदर्शन करें। वो खुश कब है? जब नाराज होंगे। पहले तो खुश हो तब ना नाराज होंगे। वो नाराज खुद से परे हैं, कामनाओं से परे हैं। वो ना खुश होते हैं नाराज होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें आशीर्वाद मिलता है।
तो बिना डरे भक्ति करिए, बिना डरे ध्यान करिए, बिना डरे योग करिए, बिना डरे ज्ञान पे चलिए, डरिए मत। बोलिए। सुमित सैनी, गुरुजी, भगवान कृष्ण ने ज्ञान के लिए अर्जुन को चुना था, क्या ये ऐसा होना पहले से ही तय था? ऐसा होना अगर पहले से तय है तो मेरे कर्मों से ही तो तय है। बोलिए। हो गया, ठीक है। जरूर, तो ये आ रहा है। जब हमें कुछ बनना है तो उसमें हमारा ईगो खड़ा हो जाता है, सीधा सीधा। बोलिए। अहम भाव। बोलिए। क्या भगवान सचमुच अवतारों के रूप में जन्म लेते हैं धरती पर? किसी ने अपने अवतार को समझा, किसी ने नहीं समझा। सब एक ही ब्रह्म से हैं, तो कोई समझा कोई नहीं समझा, बस। बोलिए। बीके अनुराग सिन्हा, बहुत सुंदर गुरुजी, वाकई में आपको आत्मज्ञान हो चुका है, कोटि कोटि नमन। गुरु, क्या आप अपने आप को भूखा रखते हैं गुरुदेव? स्वाभाविक हो जाता है ऐसा, अब नहीं रखते, पहले पहले रखते थे 2020 के पहले, लेकिन अब नहीं रखते हैं। स्वाभाविक हो गया तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है। बोलिए। गुरुजी, मैंने देखा है, मैं अपने स्वार्थ के लिए किए गए काम का परिणाम असफल होते हैं, वही इंसानियत और प्रकृति के हित में करते हैं, उसका परिणाम सफल होता है। एकदम। इसलिए कैसे भी अपने आप को परोपकार में लगा दो। ऐसा क्यों? गेम ऑफ लाइफ, असल गुरु की क्या पहचान है? बस नकली गुरु को छोड़ दो। असल देखिए, अब आपको बता देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। असल गुरु, नकल गुरु, ठीक है। गुरु इसी गृहस्थ जीवन से आते हैं, कोई ऐसा नहीं आसमान से आते हैं। आप अगर किसी से मिले और आपको लग रहा है गुरु है, गुरु आपकी सफाई करता है, और जो गुरु नहीं होता है, नकली गुरु, वो आपके पास है, उसकी सफाई करता है। तो जो आपके सफाई की बात करे वो गुरु है, जो आपके पास है उसकी सफाई की बात करे तो समझ लो क्या है। बस सीधा सीधी बात है। आपके समझ में आ गया बात? आपके समझ में आया? मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो ये पढ़ रहा था। तो क्या कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो? गुरु की पहचान सीधा सीधा है। आपकी सफाई की बात करे वो गुरु है जी। और आपके पास है उसकी सफाई की बात करे तो समझ लो क्या है। बस यही है, सफाई दोनों कर रहे हैं। हाँ, एक आपकी कर रहा है और एक आपके पास है उसकी सफाई हाँ, कर रहा एक है। हमारी जेब की सफाई बस कर रहा है। यही, आपके बैकग्राउंड में जो आपने बनाया है उसकी सफाई कर रहा है। करने का मतलब है यही गुरु की पहचान है, सीधा सीधा। जी। अब समझ में आया आपको? जी। बोलिए। कोई संशय हो तो बोलना। यह है असली और नकली गुरु की पहचान करने की पूरी तरह। कोई संशय हो तो बोल लीजिएगा। बोलिए। ईगो को कैसे जाने और कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मैंने सुना है ईगो ही मूल है, बार बार जन्म में डाल देता है। तो ठीक है, अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग करो, ईगो काम ही नहीं करेगा, बात खत्म। सीधा सीधा। ईगो को जानोगे क्यों? ईगो को कैसे जानोगे? ईगो आपके तरीके से पाने में आता है। अगर आप तरीका हटा दो तो आएगा ही नहीं, तो उसे जो है और नहीं है उसे क्या जानोगे?
क्या ईगो अलग है, आप अलग हो क्या? जो है भी और नहीं भी है उसे क्या जानना, वो जैसे आ रहा है वो तरीका छोड़ दो, नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। क्या करोगे ईगो जान के? बोलिए। दौलत राम, गुरुजी मेरा लंग्स खराब है, कोई औषधि हो तो बताएं। बस सही तरीके से इलाज कराएं, खान पान पे ध्यान रखें, और क्या। गुरुदेव कुछ बताएं, आप क्यों अपने आप को भूखा क्यों रखते थे और अब भी रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? अब भी नहीं रहता हूँ, अब तो स्वाभाविक जीता हूँ। पहले रखता था अपने आप को समझने के लिए, तप व्रत ऐसे रखता था अपने आप को समझने के लिए, क्या होता है क्या नहीं होता है वो छोड़ के अपने आप को समझना था, एक जिज्ञासा थी, रखते थे। बोलिए। इधर दिखाओ। ये दृश्य है, ये कुटिया है। यहाँ आप लोग कभी भी आके साधना कर सकते हैं, निःशुल्क व्यवस्था है। कितने लोगों ने पता पूछा, ये पता है, वो वहाँ से ये वो बंद करिए तो आ जाएगा। देखिए ये बैनर पे पता है, आप देखिए, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। ये इसको पढ़ के और गहराई से इस पे चिंतन मनन करके आइएगा। देखिए ये पता है, इस पे कभी भी आ सकते हैं। बहुत लोगों ने पता बोला, पूछा, तो ये देख लीजिए, पता है नर्मदे हर ईमानदारी मुक्ति है बेईमानी बंधन, नर्मदे हर आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान कुटिया, भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था साधक के लिए। पता ग्राम भोइंदा और अदलपुरा तहसील कशरावत, जिला खरगोन, पश्चिम निर्माण मध्य प्रदेश एमपी। पिन कोड नंबर है माँ नर्मदा दक्षिण तट। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। नर्मदे हर। बोलिए। बोलिए। जितेंद्र सिंह, जिस माहौल में हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, जो संस्कार हमें मिलते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। उन संस्कारों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? समझ के, ज्ञान से समझ के, अपने स्तर को उठा के, आत्मिक भी बाहरी भी, सामर्थ्यवान बन के। बोलिए। अखिलेश जैन, सुनकर सब कुछ आसान लगता है, पर ध्यान करने बैठते हैं तो या तो नींद आती है या मन अपने साथ ले जाता है, बस या उसे देखिए, शरीर में कुछ न कुछ बेचैनी होती रहती है। बस दृष्टा भाव से देखिए, सोइए मत बस। बोलिए। योगेश कुमार, गुरुजी, स्त्री में कोई रस नहीं है, स्त्री में कोई सुख नहीं है, फिर भी काम वासना के पीछे मन क्यों भागता है? इसलिए इस पृथ्वी पर जब से नर मादा आए और ये शरीर चेतन से चेतन हो रहा है, ये शरीर भोग से आया है, योग से नहीं आया है। तो शरीर की आदत है
तो ये भोग की तरफ जाता है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा रस को ग्रहण करता है। तो आप अपने आप को योग में लगाओ, शरीर को जहाँ जाना है जाने दीजिए, बस वो तो आपके बस में है करना न करना। सबसे ज़रूरत है भोजन, भोजन हमें जीने के लिए ज़रूरत है, बाकी आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो आपके ऊपर है। बोलिए। क्या आत्मज्ञानी को गुस्सा आता है? वो गुस्से का उपयोग कर सकता है संसार के लिए, वो व्यक्तिगत अपने कामनाओं के लिए गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वो कामनाओं से मुक्त हो गया है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये शरीर का स्वभाव है, तो वो उसका उपयोग कर सकता है। बोलिए। ओशो जी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बस इतना कहूँगा, इस समाज के लिए जो लोग भी समाज के आत्मिक कल्याण के लिए प्रयास किए, उन्हें धन्यवाद है। चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे भी किया, कम से कम किया तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उन लोगों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन जीते हुए और समाज को पूरा जीवन समर्पित किया, परमात्मा को समर्पित किया और समाज के आत्मिक कल्याण के लिए चाहे कैसे भी काम किया, उनको धन्यवाद भी देता हूँ और उनका सम्मान भी है। क्योंकि करना इतना आसान नहीं होता है, बातें करना इतना आसान लगता है, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता है। लोग अपने कामनाओं के लिए बहुत परेशान हैं और यहाँ सारे कामनाओं को मिटा के और समाज के लिए कुछ करना इतना आसान नहीं होता है। जब मैं करने लगा तो मुझे समझ में आया, इसमें तो पूरा जीवन लग जाता है। तो कहने का मतलब, जिन लोगों ने चाहे जैसे भी समाज के हित के लिए प्रयास किया, उनको धन्यवाद है और उन्हें प्रणाम भी है, चाहे कोई भी हो। बोलिए। गुरुजी, मुझे शांति और खुशी केवल निराकार के ध्यान में ही मिलती है, पर फिर भी मूर्ति पूजा छूट जाता है, तो फिर डर लगता है। मार्गदर्शन करें। तो डर क्यों रहे हो? डर रहे हो इसका मतलब कुछ चाहिए अपने तरीके से, आप कमज़ोर हो। डरने की ज़रूरत नहीं है। डरिए मत, जिसमें आपका मन लगता है वो करते हुए आगे बढ़िए। बस आपके करने में आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ये करते हुए आगे बढ़िए। बोलिए। ठीक है, देख लीजिए कुछ देर। ये तो नर्मदे हर और चल अपने घर। ठीक है, जी। ठीक, नर्मदे। एक मिनट वेट करो। बोलिए। प्रभु जी, मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान है, लेकिन और मेरे माध्यम से ज्ञान मेरी गर्लफ्रेंड तक भी पहुंचा है, लेकिन वो एक संतान पैदा करके प्रेम देना चाहती है। उसकी मंशा गलत है। ये तो ऐसे ही है। बीके अनुराग, कोटि कोटि नमन। ठीक, नर्मदे।